जय माता दी। शुभ दिन, सब दिन। आज दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मैं भगवत गीता का पठन कर रही हूँ इस समय। तो सारे श्लोक जितनी बार पढ़ो उतनी ही बार नए नए आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और जो भी मन में कोई शंका ऐसी आती है तो आप जब भी पुस्तक उठाइए, जिस भी पृष्ठ पे आप देखेंगे आपको उसका हल मिल जाता है। तो आज मैं 18 अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ रही थी। ये श्लोक है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में भी यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा हुआ है। हम सभी समस्त देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहते हैं, परंतु भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एकमात्र श्री कृष्ण के चेहरे को सिर्फ जो दोनों हाथों से बंसी लिए हुए हैं उनका ही स्मरण करते हुए सभी चीज़ों को कुछ भी कार्य करते रहिए, तो उन्हीं का स्मरण करके करते रहिए तो आपका कल्याण है और सब कुछ सभी में वही समाये हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।